फिगर का ये माइंड पॉजिटिव स्टेप पैदा का पार्ट ही है। तो बिना देर के बाद से स्टार्ट करते हैं। तायंग जंगकुक के गले में फेस को छुपा कर रोने लगता है। जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही शौक था और फिर वो तायंग को हक बैक करता है और उसकी कमर को थपथपाता है और बोलता है, हायोंगी क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रहे हो, कुछ हुआ है? जो तायंग जो बोलता है, आई मिस यू जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत सारा मिस किया। तो जंगकुक, हायोंगी मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप प्लीज़ रोए तो मत, मैं दोबारा आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। तो तायंग जंगकुक पे अपने गिफ्ट को और भी मजबूत कर लेता है और बोलता है, नहीं कुछ देर ऐसे रहो ना जंगकुक, प्लीज़। जंगकुक कुछ नहीं समझ पाता और वो बोलता है ओके, और वो चुपचाप बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक को तायंग की रोने की आवाज़ नहीं आता, तो वो तायंग की तरफ देखता है जो सुकून से जंगकुक के गले में फेस छुपा के सोया हुआ था, जैसे कई बरसों या सालों का वो नींद का दुखियारा और सुकून का सोया हुआ था। तो जंगकुक के फेस पे ऐसे तायंग को एक स्माइल आ जाता है और वो तायंग को बेड पे सही से लिटा के उसको चादर से कवर कर देता है और वो खुद उस मक्के टूटे हुए कांचों को उठाता है और वहाँ से सब कुछ क्लीन करके चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ की तरह जंगकुक उठ के किचन में आता है तो वह देखता है आज मिसेस किम खुद ही ब्रेकफास्ट बना रही है। तो वो, मॉम आप क्यों कर रहे हैं, लाई मैं कर देता हूँ, आप इतना काम ना करिए। तो मिसेस किम, नहीं मेरी जान, आप जाके बैठो, बस ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं लाती हूँ। आज जंगकुक मिसेस किम की मुंह से ये मीठी बातों को सुन शॉक था और वो थोड़ा इमोशनल था। तो मिसेस किम जंगकुक को देख, क्या हुआ? तो जंगकुक, कुछ नहीं मॉम। तो मिसेस किम, इधर आओ। तो जंगकुक उनके पास जाता है और उनको हग करता है। तो मिसेस किम, आई नो तुम कब से मेरे इस प्यार के लिए तरसते थे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अपनी मॉम समझ के बेबी। तो जंगकुक, नहीं मॉम आप सॉरी मत बोले प्लीज़, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं तो आपको शुरू से अपनी मॉम माना है और मैं आपके लिए कुछ भी बुरा फील नहीं करता और आपने जो भी किया मुझे उससे बुरा नहीं लगा, बस आप मुझे प्यार देते थे, मेरे लिए वही काफ़ी था। तो मिसेस किम उसको आंसू को पोज बोलती है, मेरी जान तुम कितनी अच्छी हो, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तो जंगकुक, प्लीज़ मॉम बाद में माफ़ी मत मांगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो मिसेस किम, ओके ठीक है अब नहीं बोलूँगी, और आप जाओ तायंग को बुला लाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जंगकुक, जी मॉम, और वह ये कह कर वहाँ को चला जाता है। जंगकुक तायंग के रूम में आने के बाद वो देखता है कि तायंग रूम में नहीं है। तो वो, हायोंगी आप कहाँ गए हैं? तो तभी उसको वॉशरूम से शावर की आवाज़ आता है। तो जंगकुक, तो हायोंगी शावर ले रहा है और वो, हायोंग आप फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाएं, आपको सब ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। और वो जैसे ही ये कह के जाने लगा है तो वॉशरूम का डोर खुलने की आवाज़ आई और तायंग, तुम जंगकुक? तो जंगकुक जैसे ही तायंग की आवाज़ सुनता है और वह पीछे को देखता है तो वहीं सख्त हो जाता है और शौक हो जाता है। तायंग जो सिर्फ और सिर्फ टावल में था और एक टावल से अपने बालों को पोंछ रहा था। तायंग जंगकुक को ऐसे देख स्मार्ट किया और वो धीरे धीरे जंगकुक के पास जाने लगा। वो जंगकुक के इतना करीब आ गया था कि जंगकुक का अभी भी कुछ नहीं पता था, वो एकदम फ्रीज हुआ था और वो बस यूं ही अपने बड़ी बड़ी आइसों से घूर रहा था। तब थोड़ी देर बाद जंगकुक को अपने फेस पे हॉट ब्रेक महसूस होता है तो वो सेंस में आया और वह तायंग को खुद के इतना करीब देख शौक हो जाता है और वह हायोंग, तो तायंग हाँ बोलो। तो जंगकुक की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, उसकी चेस्ट ऊपर नीचे होने लगता है और उसके पसीने के कुछ बूंदों के कतरे गिरने लगे। तो जंगकुक को इतना दया और सहमा देखता है, स्माइल किया और वो, बेबी क्या हुआ? तो जंगकुक जल्दी से, हाय मॉम डैड आपको नीचे बुला रहे हैं, और वो जल्दी से कुछ कदम पीछे हुआ। तो तायंग, तुम इतना डर क्यों रहे हो, जैसे मैंने तुम्हें तो कच्चा खा जाना है। तो जंगकुक, नहीं हायोंग ऐसी कोई बात नहीं है, आप जल्दी से नीचे आ जाए, और वो कह के जल्दी से भाग जाता है। तो तायंग स्माइल कर, मेरे इनोसेंट बेबी इतना डरते हो तब क्या होगा जब आप मेरे नीचे होंगे और मौन कर रहे होंगे लाउडली। और वह ये कह गई खुद को
हॉट फील करने लगता है। वही सोचता ही है उतना हॉट हो जाता है। फिर वो खुद को संभालता है और क्लॉथ पहन रेडी होकर नीचे को आ जाता है। तो मिसेस किम तायंग को देख, तायंग बेबी रात को नींद ठीक तो आया ना? तो तायंग, यस मॉम, बहुत ही अच्छी नींद आया। क्यों ना आता इतना अच्छा नींद? 6 साल बाद वो अपने बेबी के सीने से लगा था और वैसे उस जंगकुक की पिक को सीने से लगाकर सोया करता था। अब वो खुद पूरे के पूरे जंगकुक को अपने सीने से लगाया था। तायंग जंगकुक के सामने वाले चेयर पे आके बैठ गया और सब ब्रेकफास्ट करने लगे। तो मिस्टर किम, तायंग, तो आज से तुम हमारी कंपनी को संभालोगे ना? तो तायंग, जी डैड। तो मिस्टर किम, अच्छा है, मैं तो नहीं जाऊँगा और तो और नहीं मैं तुम्हें कुछ भी समझा पाऊँगा। वहाँ मेरी एक सेक्रेटरी होगी जेनी, वो तुम्हें बता देगी, क्योंकि तुम्हारी मॉम और मैं कुछ काम से यानी तुम्हारे कज़न की शादी में जा रहे हैं बाहर। तो हम 1 मंथ तक या हमें बहुत टाइम हो सकता है, वक्त लग जाएगा। तो तायंग, इट्स ओके, मैं सब संभाल लूँगा, आप फिक्र मत करें और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मुझे बताए ना बताए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिसेस किम बोलते हैं, हाँ मेरा बेटा है ही इतना होशियार। और तायंग बेबी, जंगकुक से मेरी जान से ज़्यादा काम नहीं कराना। अपनी मॉम के मुंह से अपनी जान के वर्ड ही जान सुन के उसको इतना गुस्सा आया, बट वो कंट्रोल किया क्योंकि ये उसकी मॉम था। ये उसका हक है सिर्फ जान बोलने का, किसी और का नहीं। अगर तायंग के सामने उसकी मॉम नहीं होती, कोई और होता, तो वो उसको वही मार देता और वो सिर्फ हाँ में जवाब देता है। और माइंड में, मैं तो बस अपनी जान को हर वक्त बस अपने सामने देखना चाहता हूँ और अपने पास चाहता हूँ। काम कराना कौन चाहता है? मैं अपनी जान से क्यों काम कराने लगा? और वह जंगकुक को घूरने लगा। तो फिर मिसेस किम बोलती है, ये मीरा है जो आज से तुम्हारे लिए सारे काम करेगी, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट सब। और हाँ, तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, हम तो होंगे नहीं, ओके? तो वो दोनों जी भी तायंग, बस मेरा हो गया। जंगकुक, मैं ऊपर से कार की की लाता हूँ, तुम भी रेडी रहो। तो जंगकुक, ओके तायंग। तो तायंग चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो आता है। तो मिसेस किम, अरे अरे रुको तो सही, चलो हमसे मिल तो लो, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो, कितने दिनों बाद मिलो। तो वो दोनों फिर अपने मॉम डैड से मिलके चले गए। बाहर आने के बाद तायंग ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और जंगकुक पीछे जाके, तो ये देख तायंग को गुस्सा आता है कि उसका बेबी उसके साथ नहीं और जाके पीछे बैठ गया। तो तायंग बोलता है, क्या मैं तुम्हें ड्राइवर दिख रहा हूँ? तो जंगकुक, नहीं तो तायंग, फिर आगे आओ। वो बस अपने बेबी को अपने पास महसूस करना चाहता था। तो जंगकुक कुछ नहीं कहता और आगे आगे बैठ जाता है और फिर वो कार ड्राइव करने लगता है और वो बोलता है, अब ये भी मुझे ही करना होगा। तो जंगकुक, क्या? तो तायंग जंगकुक के करीब झुकता है। तो जंगकुक, अरे, और वो शॉक था, उसकी धड़कनें तेज़ हो गई, दिल इतना ज़ोरों से धड़क रहा था कि तायंग भी सुन पा रहा था उसके दिल की धड़कनों को। और वो एक सॉफ्टली स्माइल करता है, फिर वो जंगकुक की सीट बेल्ट को लगा देता है। तो जंगकुक एक रिलीफ का सांस लेता है और वो विंडो से बाहर देखने लगा। बॉक्सी स्माइल का कार ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर यानी पौन घंटे बाद वो लोग किम कंपनी पहुंच जाते हैं। तो तायंग कार से निकल जंगकुक के लिए कार का डोर खोलता है। जंगकुक जो कार से बाहर आता है और वो दोनों कंपनी के अंदर जाने लगते हैं। कंपनी में इंटर करने के बाद तभी उनके पास एक मैनेजर आता है और बोलता है, सर आप मिस्टर किम के बेटे हैं? तो तायंग, तो वो मैनेजर, मैं उनका मैनेजर हूँ, आपका इस कंपनी में वेलकम है। आए, मैं आपको आपका ऑफिस दिखा देता हूँ। तो तायंग, वो जैसे ही जाने लगे तो तायंग के पास किसी की कॉल आ जाती है। तो वो जंगकुक को बोलता है, तुम एक काम करो, आप मेरे केबिन में जाओ, मैं बस 5 मिनट में आया, तुम इनको ले जाओ। तो वो, जी सर। और ये कह के वो जंगकुक को ले जाता है तायंग के केबिन में। वो तायंग के केबिन में लाने के बाद बोलता है, ये है तायंग सर का ऑफिस, आप यहाँ बैठ के वेट करें, हम अभी आते हैं। तो जंगकुक, ओके। और वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक वहीं काउच पे बैठ के वेट करने लगता है। वो काउच पे बैठ तायंग का वेट कर रहा होता है। उसकी नज़रें इधर उधर जुड़ाता है। वो थोड़ा घबराया था। 50 मिनट हो गए थे बट लेकिन तायंग अभी तक नहीं आया था। तो जंगकुक, अरे तायंग, आप कहाँ रह गए हैं? आपने 5 मिनट का बोला था, अब 50 मिनट भी हो गए हैं। और वो ऐसे बैठा रहता है। तभी ऑफिस में एक गर्ल आती है और वो जंगकुक को देख
तुम कौन हो और हमारे सर के ऑफिस में क्या कर रहे हो? तो जंकुक, वो कल क्या मैं कहीं तुम तायंग सर के पर्सनल सेक्रेटरी तो नहीं हो? तो फिर जंकुक, जी। तो जैनी, ओह वो तो तुम हो जिसकी वजह से मेरी जॉब मुझसे छीन लिया गया। और वो शाउट करके जंकुक पे गुस्सा करते हुए बोलती है। तो जंकुक, आपका क्या मतलब है? तो जैनी, इतना मासूम ना बनो जैसे तुमने कुछ नहीं पता है। मैं तुम्हें प्यार से बोल रही हूँ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मेरे सामने दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जॉब नहीं दूंगी। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, तुम्हारे आने के बाद मुझे दूध में से मक्खी निकाल के ऐसे फेंक दिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे मेरी सेक्रेटरी की जॉब अच्छी है। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। तो जंकुक, छोड़ो, मैं कहीं नहीं जाया। हायोंग, तो जैनी, जस्ट शट अप। और वो जंकुक को खींचते हुए ले जाने लगी। तो जंकुक, छोड़ो। जैनी जंकुक को ऑफिस से बाहर ले आती है। जंकुक की आंखों में आंसू भी थे और वो बस जैनी से बोल रहा होता है कि प्लीज़ छोड़ दो, पर जैनी नहीं सुनती है। और सारे एम्प्लॉय भी उन लोगों को ही देख रहे थे। तो जैनी, मैं तुझे बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहने दूँगी, तू मेरी जॉब नहीं छीन सकता है, मुझे मेरी जॉब चाहिए। और वो जैनी से जंकुक अपने हैंड को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर जैनी उसके हैंड को टाइटली पकड़ लेती है। तो जंकुक उसके हैंड को झटक देता है और वह गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या बदतमीज़ी है, मैं कुछ कह नहीं रहा था, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे ऐसे लेकर जाओगी? मेरे को अब फिर टच मत करना, वरना मैं तायों को बोल दूंगा। तो जैनी, ओह रियली, तुम हमारे सर का नाम कैसे ले सकती हो? और तेरे को मैं बोलने के लायक छोड़ूंगी, तो बोलेगा ना? तो जंकुक को खींचने लगी। तो जंकुक उसको धक्का दे देता है। तो जैनी गिर जाती है। तो जंकुक डर जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं आपको गिराना नहीं चाहता था, आई एम सॉरी। तो जैनी, तूने मुझे गिराया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वो उससे से उठती है और जंकुक के पास जाती है। और जंकुक जो डर जाता है और बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको गिराना नहीं चाहता था। पर जैनी कुछ नहीं सुनती और वो जंकुक के जोर स्लैप कर देती है। जंकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते और उसको बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदगी फील होती है कि वो किसी से कैसे स्लैप खा सकता है। तो जैनी गुस्से से बोलते हैं, यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तायंग सर को सब बता दूंगी। जंकुक जो कुछ नहीं कहता और वो शर्मिंदगी इतनी होती है कि वो वहाँ से जाने लगा। तो तभी जो है तायंग भी आ जाता है और वो जंकुक के आंखों में जैसे आंसू देखता है तो उसकी दुनिया इधर से उधर हो जाता है। और वो पॉकेट में मोबाइल रख तोड़ते हुए जंकुक के पास आता है और वो जंकुक के फेस अपने हैंड में लेके बोलता है, बेबी बेबी कहाँ जा रहे हो? तो जंकुक, मुझे हायर यहाँ काम नहीं करना। तो तायंग, क्यों बेबी, आप रो क्यों रहे हो? मुझे बोलो, किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बोलो किसने कहा है बेबी? तो जंकुक जैनी की तरफ देखता है और बोलता है, उसने उसने मुझे स्लैप किया और मुझे ज़बरदस्ती करके यहाँ से निकालने लगी। तो तायंग जंकुक के चिक पे जब फिंगर के निशान देखता है, उसका गुस्सा मानो कि वो वहीं फंस जाना चाहता हो, वहीं फंस जाए। और वो गुस्से से जैनी को देखता है। तो जैनी, नो नो सर, ये झूठ बोल रहा है, इसने तो मुझे खुद ही धक्का दिया है। तो जंकुक, नो हायो, ये मुझे निकाल रही थी, ये खुद झूठ बोल रही है, मैंने इनको दूर किया था तो ये गिर गई, मैंने जान के ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। और उसके आंसू बहने लगे और उसकी जिसका बन चुका था। तायों अपने बेबी की आइस में आंसू देख उसका मन कर रहा था कि वह अभी चैनी को यहीं खड़े खड़े जान से मार डाले। और वह गुस्से से चैनी के पास जाता है। चैनी पहले ही डर गई थी कि अब तायंग क्या करेगा। तायंग की आंखें एकदम लालम लाल थी और उसका गुस्सा देख कोई भी कह सकता है कि उसे कितना गुस्सा है। वो जानी कुछ कहने लगती है, तायंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वो कुछ कहे कुछ भी ना सुने ही जैनी के बहुत जोर से स्लैप करता है। जिन्नी का फेस उतर जाता है और उसके बाल भी बिखर जाते हैं और उसके जैसे कानों में सुनकर बजने लगी। सब जगह उसके थप्पड़ की आवाज़ गूंज रही थी। सब लोग भी डर गए थे और शौक थे कि इतना जोर से स्लैप। जैनी के फेस पे तायंग के फिंगर निशान बहुत बुरी तरीके से छप गए थे और जैनी का फेस लाल था। जंकुक तो सख्त रह गया था और उसके आंसू भी अब नहीं निकल रहे थे। वो सहम सा गया था। वो एकदम शांत हो गया। ये सब कुछ
देख रहा था उसकी बॉडी कांपने लगी थी। तायंग ने इतनी जोर से उसे स्लैप किया था, उसे तमाचा मारा था कि सभी डर गए थे एम्प्लॉय, और सब तायंग के गुस्से को देख डर गए थे और कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो तायंग बोलता है, आइंदा उस पे किसी ने भी हाथ उठाया या नज़र डाली तो मैंने सबके हाथ तोड़ देने हैं, और तुम यहाँ से अब भी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ और अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना, वरना मैंने तुम्हें अब भी इसी वक्त जान से मार देना है, दफ़ा हो जाओ। और वो शाउट करके जाने पे चीखता है। तो जेने की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। वो एक दफ़ा जंकुक को घूर के देखती है तो जंकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तो तायंग गुस्से से कहता है, दफ़ा हो रही है या नहीं, या मैं तुम्हें खुद निकालूँ यहाँ से। तो जाने कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से भाग जाती है जल्दी। और फिर तायंग सबके तरफ देखते हुए बोलता है, सब अपने कामों में लग जाओ। और हाँ, अगर किसी ने भी जंकुक की तरफ देखा या उसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब क्या मुंह ताक रहे हो, चलो अपने काम में लग जाओ। और वही कह के जंकुक की तरफ देखता है जो अपनी फेस नीचे करके सिर्फ रो रहा था और उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। तो तायंग जंकुक को ऐसे देख उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जंकुक के पास जाता है और उसकी थोड़ी सी पकड़ इसके फेस को ऊपर करता है और बोलता है, बेबी क्या हुआ। तो जंकुक कुछ नहीं तायंग, वो डर रहा था तायंग से बात करने में भी कि तायंग इतना डेंजरस टाइप का हो सकता है, वो कभी भी नहीं सोचा था। तो तायंग जंकुक के हैंड को पकड़ उसे कैबिन में खींचता हुआ ले जाता है और कैबिन में लाने के बाद वो जंकुक को चेयर पर बिठा देता है और अपने दोनों हैंड चेयर पे रख बोलता है, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। तो जंकुक डर जाता है और वो हियोंग वो मैं तो तायंग क्या वो मैं, बोलो क्यों नहीं कहा उसे कुछ, तुमने उससे रिटर्न स्लैप क्यों नहीं किया, मुझे ये बताओ पहले, तुम या किसी से मार खाने आते हो। तो जंकुक नो हायोंग। तो फिर तायंग, तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं, बोलो मुझे पहले। तो जंकुक, वो हायोंग मुझे डर लग रहा था। तो तायंग क्यों डर लग रहा था, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, और आइंदा तुमने कुछ भी बुरा सहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डट के सामना करना होगा, समझे। तो जंकुक जो सिर्फ सर हाँ में हिलाता है। तो तायंग तुम मुँह से क्यों नहीं बोलते हो, तुम सर क्यों हिलाते हो। तो जंकुक तायंग के इतनी तेज़ आवाज़ से उसके आंसू और बहने लगे। तो तायंग जंकुक को ऐसे ही होता है, और नो बेबी प्लीज़ खामोश हो जाओ, प्लीज़ रो तो मत, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था, आई एम सॉरी, मैं तुम पे चीखा, मुझे माफ़ कर दो बेबी। और वो जंकुक के आंसुओं को अपने फिंगर से वाइप किया और बोलता है, ना बेबी ऐसे मत रो, देखो मेरी तरफ। तो जंकुक तायंग की तरफ देखता है, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बोलो रोगे तो नहीं। तो जंकुक जो अपना सर ना में हिलाता है। तो तायंग गुड, चलो पानी पी लो, और वो जंकुक को उनकी बोतल देता है। तो जंकुक थोड़ा सा पानी पी के वापसी बोतल रिटर्न कर देता है। तो तायंग उसमें से आधा खुद पानी पी जाता है। तो जंकुक सिर्फ तायंग को ही देख रहा था। फिर जंकुक अपने आंसुओं को पोंछ कहता है, हायोंग अब मुझे क्या काम करना होगा। तो तायंग तुम बैठे रहो। तो जंकुक ऐसे कैसे हायोंग, प्लीज़ बताए ना अब मुझे क्या करना होगा। तो तायंग ओके मैं तुम्हें समझा देता हूँ, चलो। और वो जंकुक को फिर थोड़ा काम समझाने लगता है। उसकी नज़र सिर्फ जंकुक को ही ताक रही थी, ना कि उसमें ध्यान था काम में। उसको तो बस अपनी बीवी को अपने पास अपने आसपास महसूस करना था, बस इसलिए तो वही सब कुछ कर रहा था। बस देखो कोई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और एक और बात, आप लोग को कुछ समझ क्यों नहीं आया है यार, ये एक फ्लैश बैक चल रहा है, तायंग ही लिटिल वन है, वो तो एंड में होगा ना, वो तो फ्लैश बैक अभी स्टार्ट है। तो मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जंकुक लिटिल वन नहीं तायंग है, और टॉप तायंग है और बॉटम जंकुक है।